दोस्तों, एक गांव में एक लड़की के चक्कर में एक लड़का मर चुका था। लेकिन गांव वालों ने लड़का मर चुका था, उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन लड़की की बहुत पिटाई कुटाई कर रहे थे, लड़की को पीट पीट करके समझा बुझा रहे थे। लेकिन तू मान जा, तू ऐसे कदम मत उठा, जो होना था वो हो गया और तेरे पीछे ये लड़का भी अपनी जान दे बैठा। लेकिन वो लड़की नहीं मार रही थी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, तो हमको भी जिसमें दिलचस्पी बनी रहे और हम साथ साथ आप लोगों को वीडियो पहुंचाते रहें। बात है इधर एक ये सच्ची कहानी है अजमनगर की, जहां एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के चक्कर में आत्महत्या कर ले जाता है और मर जाता है। लेकिन जब वो लड़की रह जाती है तो तड़प तड़पते उसके अपने प्राण लेने की कोशिश करती है। लेकिन जब उसके घर वाले जान लेते हैं, परिवार वाले जान लेते हैं, तो उसे मारते हैं, पीटते हैं, पुचकारते हैं। लेकिन वो लड़की समझ नहीं रही है बिल्कुल भी। एक लड़का था 18-20 साल की जिसकी उम्र थी, और लड़की थी ऐसी करीबन 15-16 साल की। और ये कक्षा 9 की क्लास में दोनों पढ़ते लिखते थे एक ही स्कूल में। लेकिन मैटर ये था इनका गांव के चलते और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हो गई। जब प्यार मोहब्बत हो गई तो ये चोरी छिपे से एक दूसरे इधर उधर मिलते जुलते रहे। लेकिन समय आने पर ये दूर दूर भी रहते थे और मिलते जुलते भी रहते थे। लेकिन बात बढ़ती बढ़ती यहाँ आ गई कि वो उसको बिना देखे नहीं रह पाता था और वो उसके बिना देखे नहीं जी पा रही थी। चलता रहा इनका। कभी जब लड़के के घर कोई नहीं रहता था तो लड़का उस लड़की को अपनी, यानी फ्रेंड को अपनी, मतलब प्रेमिका को अपने घर बुला लेता था। और जब लड़की के घर कोई नहीं रहता था, कहीं रिश्तेदारी में या पारिवारिक कार्यक्रम में उसके माता पिता जब चले जाते थे, तो वो लड़की उस लड़के को किसी न किसी बहाने से अपने घर बुला लेती थी। लेकिन समय के चलते चलते जब दोनों में आपस में ज़्यादा प्रेम बढ़ गया, जब एक दूसरे साथ नहीं बिछड़न के मूड में रहते थे तो परेशान होते थे, इधर उधर ताकते झाँकते रहते थे, फ़ोन पर रहते थे। लेकिन जब सारी बात होती रही, एक दिन फिर लड़की के पिता ने उस लड़के को अपने घर में ही पकड़ लिया, लड़की के साथ रंगे हाथ। जिससे लड़का शर्माया और उसकी बेइज्जती की लड़की के बाप ने। और वो वहाँ से किसी की वजह से जैसे तैसे वहाँ से निकल के अपने घर आया। लड़की से फिर चुपके चोरी से फ़ोन ऑन करता रहा, बातचीत करता रहा, इनका धीरे धीरे चलता रहा। तो लड़का शर्म की वजह से, डर की वजह से वहाँ थोड़ा कम हो गया। लेकिन वही बात, एक दूसरे से मिलने जुलना, अब तो आदमी सतर्क रहता था, दिक्कत आने लगी। इधर घर वाले भी परेशान करते थे और भी देखते थे, मिलते जुलते रहे। तो इस चीज़ पर फिर जब जब जानकारी हो गई तो ये फिर दिनों में मिलने लगे, कभी 15 दिन, एक महीने में। कहाँ जो एक पल इधर से उधर नहीं होते थे, और वही लोग फिर 15-15 दिन, एक एक महीने में मिले। तो इस पर फिर लड़के ने उस लड़की से, अपनी प्रेमिका से, इस बात की दबिश बनाई, प्रेशर डाला कि अब हम तुमको लेकर के बाहर चलेंगे और आप हमसे अब शादी करो। तो इस चीज़ पर लड़की तैयार हो गई। और जब तक तैयार हुई तो फिर उसकी बुद्धि पलट गई लड़की की। वो कहते हैं ना, लड़की कभी किसी की सगी नहीं होती है, कब क्या कर बैठे। उसने, लड़कियां थोड़ी चालाक थी, गांव का मैटर है, क्यों भाजा भूजी करोगे, बाहर जाओगे, घर वाले परेशान होंगे, लड़ाई दंगे होंगे, आपस में मारकाट होगी। इस चीज़ को लड़की ने थोड़ा ध्यान में रखा, लड़के को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़का नहीं समझा। तो लड़के ने इस चीज़ पर आकर के, जब उस पर अपना प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ, तो लड़के ने आत्महत्या कर ली। अब इधर लड़की को जब पता लगा तो अब लड़की परेशान रहने लगी। अब रोज़ाना लड़की भी एक तरह की पागल सी उस लड़के के चक्कर में, अपने प्रेमी के चक्कर में पागल सी रहती है, भागती है, उठ उठ के उसके रोती है, खाना नहीं खाती, उदास रहती है। तो घर वालों ने जान लिया इस चीज़ को। तो घर वालों ने लड़की को डांटना फटकारना शुरुआत कर दी, उस लड़की को थोड़ा निगरानी करना शुरू कर दी।
लेकिन लड़की वो नहीं मान रही थी। फिर लास्ट में जा कर के जब लड़की को हमने ज़्यादा बहलाया फुसलाया, तब उसने जा कर के उस अपने प्रेमी की याद बुलाई। दोस्तों फिर ऐसे करके महीने जब 4 महीने हो गए, धीरे धीरे घर वालों ने नज़र रखी, मोहल्ले वालों ने नज़र रखी, भाई बहनों ने, फिर जाकर उस लड़की को उसकी बराबर का लड़का ढूंढा और उस लड़के के साथ शादी की घर वालों ने। तब जा कर के वो लड़की अपने प्रेमी को छोड़कर अपने परिवार के साथ रही। दोस्तों ये बहुत बुरे बीमारी होती है। हमारी तो सीख यही है, हमारे हम उम्र साथियों से, हमारे आने वाली पीढ़ी से सबसे यही मेरा निवेदन है कि जहाँ तक रहो वहाँ तक इस बीमारी से, इस प्रेम की दुनिया से थोड़े बच कर के रहना, क्योंकि ये एक बहुत अजीब दुनिया है। ये पता नहीं कब किस समय और किस मोड़ पर इंसान को ला कर के खड़ा कर दे। इसलिए मेरी सभी से यही गुजारिश है, हम उम्र साथी नए नौजवान जो भी भविष्य में इस सीढ़ी पर खड़े होने जा रहे हैं, इस कदम पर कभी भूल करके मत आना। इसमें सारी बर्बादी, खुद की परेशानियां होती हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन का बटन ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लेना। और हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप किसी को जो अगर कोई वैसी बात है तो कमेंट भी करना, और हम जैसे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के नाम ले सकें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सही रहें। धन्यवाद।